गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और यहाँ पे ये क्या हो गया, पतिदेव मेरे को देख के हंस रहे हैं। गाइस ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं सुबह ना उठ चुकी थी, शग्गू को स्कूल में भेज चुकी थी। सब कुछ करने के बाद मैं लेट गई और मुझे एकदम से याद आया कि मैंने काफी दिनों से ना अपनी जो रूटीन है मॉर्निंग टू नाइट ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी मैंने शेयर नहीं किया है आप लोगों के साथ। तो मैंने सोचा चलो आज जो है व्लॉग शूट करते हैं। और यही सब जो हरकतें हैं ना मेरे पतिदेव देख के कि पहले कैमरा सेट किया, उसके बाद तुम सो गई हो, फिर तुम उठ रही हो, तो उनको क्या पता कि बिहाइंड द सीन ये सब क्रिएट करना पड़ता है। तो उसी बात को देख के ना वो हंस रहे थे। उसके बाद मैंने बालों को समेटा एंड अब दोबारा बारी आ गई है किचन में जाने की। तो गाइज कुछ कुछ चीजें जो है घर की खत्म हो गई थी, जो कि पतिदेव ने ऑर्डर कर दिया था और वो आ भी गया। तो इस ब्लॉग के थ्रू ना मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ, तो ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट एक तो मेरा कैसे मैं रूटीन है, मेरा कैसा मॉर्निंग टू नाइट है, कितना मैं एक्टिव रहती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, कैसे रेस्ट करती हूँ, सब कुछ आपको पता चलेगा। अगर आप प्रेग्नेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आज मेरे साथ एक हादसा होते होते भी बच गया, वो भी आपको पता चलेगा। एंड सेकंड में ये भी बताऊंगी कि मेरा कौन सा टाइमेस्टर एंड कौन सा मंथ इस ब्लॉग के एंड में जरूर बताऊंगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो घर की जो खत्म हो गई थी, तो हमने मंगा लिया, जिसमें धनिया पत्ता, मोटी वाली मिर्ची, सरसों का तेल, दूध और नारियल पानी। काफी दिनों के बाद फिर आज मैंने नारियल पानी ऑर्डर किया। मेरा मतलब पीने का मन नहीं था क्योंकि ठंड का टाइम आ गया और अभी चाय ज्यादा हो जाती है, बट पता नहीं क्या हुआ, पतिदेव को उन्होंने बोला कि नहीं मैं ऑर्डर कर देता हूँ, उन्होंने मंगा दिया। तो फिर जब आ गया तो चलो पी लेते हैं। स्टार्टिंग मैंने बहुत पिया था बट अब मेरा मन नहीं करता। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। चाय आप यकीन नहीं मानोगे 3-4 बार बन चुका है ऑलरेडी, बट मैंने एक ही बार पिया था। मेरी सासू माँ आई हुई है तो उन्होंने पिया था 1-2 बार। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो अब सेकेंड टाइम भी जो है हम लोग पी लेते। ये पतिदेव के ऑर्डर पे था। स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने बताया कि मॉर्निंग में मैं सुबह उठ के शुगु को स्कूल भेज चुकी थी, तो किचन मेरा इतना ज़्यादा गंदा था। तो मैंने पहले सोचा कि मैं किचन की सफाई कर लूँ, बट मेरे से हुआ नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा फैला हुआ और अभी और काम है क्योंकि पतिदेव को भी ऑफिस जाना है, तो बहुत सारा काम है। तो मैंने उस सबको छोड़ के फिर मैं अपने चाय पे आ गई कि भाई चाय बना लेती हूँ, अपना नारियल पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा, बाकी पानी बाद में पियेंगे। और उसके बाद फिर जब सारा काम हो जाएगा फिर किचन की सफाई करेंगे धीरे धीरे। क्योंकि आज जो है पतिदेव ने मुझे दे दिया सरप्राइज। वैसे तो मॉर्निंग में चले जाते हैं बट आज वो थोड़ा सा लेट जाने वाले थे, तो मेरे पास बहुत सारा टाइम था, तो मैं आराम आराम से काम करने वाली थी। तो यहाँ पे फिर मैंने जो है नारियल पानी अपना पिया। सुबह के रूटीन में अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले जो है कभी 2 ग्लास कभी 1 ग्लास गुनगुना पानी पीती ही पीती हूँ। मतलब ये मेरा डेली का रूटीन है। पहले मैं गुनगुना पानी पीती हूँ, उसके बाद फिर मैं चाय वगैरह जो है पीना होता है तो होता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर मैंने चाय पी। पहले आपने देखा नारियल पानी पिया, लेकिन रुक के उसके मतलब बहुत आई थिंक 10 मिनट के बाद फिर मैंने चाय पिया था। उसके बाद मैं आ गई अपने घर के छोटे मोटे काम करने के लिए, जो काम डेली का ही होता है, ये रेगुलर आपको सेट करना है। ये सारे काम जो है ना छोटे मोटे रेगुलर करना पड़ता है। तो मैंने बस बेड की सफाई की, बाहर वाले कमरे की सोफा वोफा सेट किया, और उधर मम्मी ने जो है झाड़ू लगा दिया था। तो ऐसे करके जो काम जो है बट गया, उन्होंने झाड़ू लगा दिया, फिर मैंने पोछा लगा दिया। तो बहुत जल्दी हमारा काम भी जो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। उसके बाद पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और पति देव जो है बस अब वो नहा के आने वाले थे, तो उन्होंने बोला कि फटाफट जल्दी से जो है मेरा लंच तैयार कर दो। तो आज जो है मैंने पालक पनीर बनाए थे और अजवाइन वाले पराठे बनाए थे। तो शुगु को भेजने के बाद मैंने आटा ऐसे ही छोड़ दिया, तो फिर मैंने कुछ पराठे बनाए, कुछ रोटी बनाई। जिसको पराठा खाना था वो पराठा खाएगा, जिसको रोटी खाना था वो रोटी खाएगा। तो ऐसे करके जो है किचन में मैंने ये काम करना स्टार्ट कर दिया। जब तक मेरे पराठे बन रहे थे तब तक पति देव जो है नहा के एंड वो अपना पूजा पाठ कर लेंगे। और फटाफट जल्दी से चलो मैं ये जो पराठे और रोटी जो है साथ के साथ जल्दी से बना लेती हूँ। और आज मेरा ना सच बताओ, ना पराठे खाने का मन कर रहा, ना रोटी खाने का मन कर रहा, मेरा मन कर रहा है चावल का आटा खाने का। तो ये सब बनाने के बाद मैं नहाने चली गई थी, और नहा के जब मैं आई फिर मैं आ गई किचन में पूजा पाठ करने के बाद, और फिर से जो है मैंने आटा गूंदना स्टार्ट किया।
और फिर मैंने बनाया गर्मा गर्म चावल की रोटी। मैंने हस्बैंड को भी दिया खाने के लिए, क्योंकि गर्मा गर्म चावल की रोटी के साथ ना मिर्ची विर्ची नमक और अचार डाल के बहुत मजा आता है। तो वो दिया मैंने उनको और मैंने भी आधा रोटी खाया था। उसके बाद ये लंच का टाइम है। लंच मैंने ये खाए पालक पनीर और पराठे, और उसके बाद ये मेडिसिन जो हमें डॉक्टर ने दिया है दोपहर में लेने के लिए वो लिया, थोड़ा सा रेस्ट किया और अब मैं हमसे मिल रही हूँ शाम को। फिर शाम का रिचुअल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने शाम की जोत बाती की। उसके बाद शाम के टाइम में ऑलमोस्ट अपने घर में भजन चला लेती हूँ कि थोड़ा सा अच्छा लगता है। एंड उसके बाद फिर से किचन में एंट्री हो गई है। तो ये किचन में बार बार एंट्री होती रहती है। और यहाँ पे फिर मैंने डाल दी चाय। जैसे सुबह अपने आप को फ्रेश करने के लिए और थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए चाय पीनी पड़ती है, वैसे ही शाम को भी ठंड का टाइम है तो सो के उठो ना तो थोड़ी सी ऐसी होती है। फिर यहाँ पे शुग्गू भी उठ गई थी, उसको थोड़ा सा लाड प्यार किया, फिर उसको कपड़े पहनाए। मेरी बेटी कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहती, उसको इतनी गर्मी लगती है ना पूछो मत गाइस। मतलब उसको सोने के टाइम में भी वो कंबल ब्लैंकेट वगैरह जैसे फेंकती रहती है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चाय छानी हम लोगों के लिए, शुग्गू के लिए दूध बनाया और फिर हम तीनों जने ने अपना चाय प्लस दूध ये तीनों चीज़ें जो है एंजॉय किया। और उसके बाद बैठे बैठे फिर मैंने काट ली सब्जी, और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्जी और साथ के साथ बनेगा रोटी, क्योंकि आज एकादशी भी था। और यहाँ पे शुग्गू की बातें सुनो। कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है। घर है, घर घर। सब यही बोलेंगे कि इसके पास कपड़े नहीं है। जब देखो उधर दिखाओ, उधर दिखाओ। क्या दिखाऊं उधर? अलमारी पड़ी हुई है। पूरा अलमारी भरा हुआ है। तो लोगों को थोड़ी पता, आपके अलमीरा चेक करने थोड़ी आते हैं। क्या कर रही हो वैसे आप? क्या पढ़ रही हो? हाँ, कल क्या है? एग्जाम। वैसे दिमाग खराब रहा था, अब इस एग्जाम। ये तो अच्छा किया आपने, डंडा जो लेके आई हो ना इसी से पिटाई लगेगा। सीख रहा था। नहीं तो घर में कुछ भी पहन लोगे आप? तो घर है, आने तो कुछ भी पहन रखा है। मैंने तो सिर्फ सूट पहन रखा है अच्छा सा। हाँ तो फिर ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है। 2,000 years later. सब्जी बनाने के बाद ना मेरा एकदम से मन कर गया कि मुझे चटनी खानी है। और गाइस मैं चटनी बनाने बैठी और पता नहीं क्या हुआ, मैंने अच्छे से जार का ढक्कन नहीं लगाया, जिसके कारण पूरा का पूरा जो है चटनी उड़ के ना मेरे आँखों में आ गया। और शुक्र मनाओ कि मैंने मिर्ची बहुत कम डाली थी, क्योंकि अगर जितना मिर्ची मैं डालती हूँ चटनी में अगर उतना डाल देती पता नहीं क्या हो जाता। और मेरी जो सिचुएशन थी ना, मतलब मेरे आँखों में से इतने आंसू आ रहे थे और इतना पूरा घर गंदा हो गया, पूरा किचन गंदा हो गया। मतलब इतना उड़ के आया ना कि किचन से बेडरूम के दरवाजे तक उसने एंट्री कर ली थी। और जिसको फिर मम्मी ने और शुग्गू ने दोनों दादी पोती ने साफ़ किया। और यहाँ पे शुग्गू मुझे लाड लड़ा रही है कि मम्मा आप खाओ। मेरी आंखों में आंसू निकल रहा था तो डर गई थी, तो अपना चीज़ लेके आई। बच्चों का जो ज्ञान होता है ना, तो जितना उनको देखते हैं वही लोग वो सीखते हैं। तो उसका जो चीज़ था ना वो मुझे खिला रही है। जैसे हम लोग बच्चों को रुलाने के बाद चीज़ दे देते हैं ना कि चलो शांत हो जाओ, तो अपना चीज़ लेके आई और मुझे खिला रही है। मेरे पीठ में भी देखो ऐसे मार रही है, प्यार कर रही है। मेरी गोलू मोलू नानी यहाँ पड़ी है। मेरी गोलू मोलू इतना गोलू मोला सा पेट है। तो यहाँ पे शुग्गू मुझे हंसाने के लिए देख रहे हो क्या क्या बोल रही है। तो आई होप ये जो ब्लॉग है आपको अच्छी लगी होगी। मुझे और भी चीज़ें शूट करना था, बट मेरे आंखों में मिर्ची पड़ने के कारण मेरा मन नहीं किया, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा जलन मच रही थी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ आपको ब्लॉग कैसा